संविधान का भाग आर्टिकल 14 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में इस बात की वजह की गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र इंडियन थ्योरिटी होने की टिप्पणी करने होंगे और उनका भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ क्या संबंध होगा। इस भाव को ठीक से समझने के लिए हम आर्टिकल से विचार करेंगे। अनुच्छेद 1 संविधान के अनुच्छेद 1 के 3 खंड हैं। अनुच्छेद 1, 2 तथा 3। इन तीनों में भारत का संघ तथा इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित बुनियादी सूचना दी गई है। अनुच्छेद 1 आर्टिकल अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन होगा। इंडियन दैट इज सोवियत यूनियन ऑफ स्टेट्स के कथन में कारण से महत्वपूर्ण है। इसमें इंडिया देट इज भारत का जो प्रयोग किया गया है उसे एक प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं की एक ही देश के दो नामों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। वस्तुतः संविधान सभा में देश के नाम के मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई थी, जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर बल दे रहे थे। उनकी इच्छा थी कि देश का नाम भारत होना चाहिए। दूसरा और कुछ नेताओं की राय थी कि इंडिया नाम से भारत को पूरे विश्व में पहचाना जाता है तथा यह आधुनिक नाम है, इसलिए देश का नाम इंडिया ही होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड में भी इस समय भारत का नाम इंडिया था तथा हमारे देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी इंडिया नाम से हुए थे, जो कि संविधान सभा भारत के मामले में सर्व संपत्ति में न हो पाने की दशा में समायोजन के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करती थी। इसलिए उसने दोनों ही नामों को शामिल कर लेना उचित समझा। विवाद इस बात पर था कि इंडिया देट द इज भारत कहना ज़्यादा उचित है या भारत दैट इज इंडिया, किंतु इस विवाद पर आ ज़्यादा दैट इज भारत दैट इज इंडिया ही सही है। भारत कहना ज़्यादा, तो इस विवाद पर ज़्यादा वजन ना देते हुए इंडिया दैट इज भारत चुन लिया गया। इसका अर्थ यह है कि देश का औपचारिक नाम इंडिया है। इस कथन में प्रयुक्त शब्द यूनियन भी व्याख्या की अपेक्षा रखता है। संविधान सभा के समक्ष यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि भारत के शासन प्रणाली को एकात्मक ढांचे के अनुसार तथा जंगली संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर ढांचे के अनुसार संविधान सभा शुरू में राज्यों को अधिक संविधान सभा शुरू में राज्य को की स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी, किंतु भारत का विभाजन के बाद उसकी राय बदल गई। वह समझ गई कि विभिन्न रियासतें से मिलकर बने देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की है। इसके लिए ज़रूरी था कि केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा हो और राज्यों को इतनी स्वाधीनता न हो जाए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की स्थिति में राष्ट्रीय एकता पर खतरा उपस्थित हो जाए। आर्टिकल 2 में सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र में वो होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में सभी राज्यों का नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। आर्टिकल 3 में भारत के राज्य क्षेत्र थे। आर्टिकल 3 में वर्णन किया गया है राज्य का क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। गौरतलब है कि संविधान की प्रथम अनुसूची में सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तो दिए गए हैं, किंतु तीसरे वर्ग अर्थात अर्जित राज्य क्षेत्र में कोई नाम नहीं दिए गए हैं। वर्तमान में इस अनुसूची के तहत 28 राज्य हैं तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र की सूची में वर्तमान में कोई क्षेत्र शामिल न हो। जब भारत ने पुडुचेरी, कराईकल और येलम को फ्रांस से अर्जित किया था, तो
1956 से 1962 तक उन क्षेत्रों को विजित राज्य क्षेत्र के रूप में प्रकाशित किया जाता रहा है, क्योंकि फ्रांसीसी संसद ने तब तक अध्ययन की संधि को नियंत्रित नहीं किया था। 1962 के बाद ये क्षेत्र राज्य क्षेत्र बन गए। इनके अलावा भारत ने समय समय पर कुछ और भी विदेशी क्षेत्रों को अर्जित किया, जैसे गोवा, दमन व दीव, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम इत्यादि। किंतु ये सारे क्षेत्र राज्य संघराज्य क्षेत्र की सूची में शामिल हो चुके हैं। कोई भी राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत का राज्य क्षेत्र थ्रेटन ऑफ इंडिया वर्तमान में अट्ठाईस राज्यों का उल्लेख है। 28 सूची अभी दी गई है। इसमें राज्यों का क्रम है, राज्यों के संविधान में निर्दिष्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ओह माय गॉड। राज्य